भारत अपने तमाम मजालिम और जबर के बावजूद कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में भी खुशियां मनाई गईं। श्रीनगर के इलाके सोरा में नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचमों के साथ परेड की। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अवार्ड वसूल किया। यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाली 184 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान। मरहूम आर्टिस्ट सादक़ैन, शायर अहमद फराज, तारीखदान डॉक्टर जमील जालबी, मौलाना तारिक जमील और सूफ़ी गुलकारा आबदा परवीन समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात शामिल हैं। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स के लिए 184 अफराद के नामों का ऐलान। मारूफ मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन नकवी, शायर अहमद फराज और गुलकारा आबदा परवीन समेत 6 शख्सियात के लिए निशान इम्तियाज का ऐलान किया गया। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी, तल्लत हुसैन, फारूक कैसर, अल मारूफ अंकल सरगम, टीवी एंकर नईम बुखारी और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर समेत 27 शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। गुलकार अली जफर, अदाकार हुमायूं सईद और अदाकारा रेशम के अलावा मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक जमील समेत 44 शख्सियात को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया है। 22 अफराद को तमगा शुजात, 55 को तमगा इम्तियाज और 6 शख्सियात को सितारा कायदे आजम देने का फैसला किया गया है। इन तमाम अफराद को अगले साल 23 मार्च को अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। अलादीन पार्क में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज़ादी के 73 साल मुकम्मल, अलादीन पार्क भी 4.5 माह बाद खोल दिया गया। आज़ादी का जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी देखी। हमने प्लान किया था कि हम लोग 14 अगस्त को यहाँ पे आएंगे और बहुत मज़ा आएगा। हमें पूरी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे। लोगों ने सब एक ही ड्रेस बनाया ताकि हम लोग साथ एंजॉय कर सकें, हम लोग शो कर सकें कि हम लोग बहुत पेट्रियाटिक हैं और हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, आज़ादी का जश्न मनाएं मगर एहतियात भी करें। कोविड के 5 महीने गुजारने के बाद आज लगता है कराची बेकाबू हो गया। एक ईद का दिन था, सही मानों में ईद मनाई गई। मुझे खतरा ये है कि इस ईद से कोविड की ईद ना हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग एहतियाती तदाबीर और इख्तियार करें। तकरीब के दौरान मिली नगमे भी पेश किए गए। जश्न आज़ादी की खुशी में कराची में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। ऐसी ही एक रैली नॉर्थ कराची में निकाली गई जिसमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुईं। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार रैली में बच्चों और बड़ों ने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए थे। बहरिया टाउन कराची ने यौम आज़ादी के मौके पर 100 मीटर ऊंचे फ्लैग पोल पर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर ज़बरदस्त लाइट शो का भी एहतमाम किया गया। बहरिया टाउन कराची की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से ज़बरदस्त तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर फ्लैग मार्च और शानदार लाइट शो भी मुनक्किद हुआ। यौम आज़ादी के सिलसिले में 3 रोज़ जारी रहने वाली तकरीबात में डेंजो थीम पार्क कार्निवल में भी खुसूसी तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है। कौमी परचम हमारी शान हमारी आन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई फुट तवील सब्ज हिलाली परचमों के साए में रैलियाँ निकाली गईं। आज़ादी के मौके पर हैदराबाद की जिले इंतजामिया ने 1 किलोमीटर तवील झंडा तैयार किया और रैली निकाली, हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। सखर में 86 फुट लंबे और 54 फुट चौड़े कौमी परचम को शहरियों की जानिब से खूब पजीराई मिली। 300 फुट ऊंचे पोल पर लहराने वाले सब्ज हिलाली झंडे का इफ्तिताह कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और मेयर सखर ने किया। घोटकी में 1000 फुट लंबा कौमी परचम हाथों में थामे शहरियों ने ढेरकी से मीरपुर माथेलो तक रैली निकाली और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में 170 फुट तवील और 40 फुट चौड़े कौमी परचम की नुमाइश की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फिजा मिली तरानों से गूंज उठी।
सेंट्रल जेल कराची भी आज़ादी के रंग में रंग गया। पुलिस अफसरान कैदियों के साथ मिली नगमों पर झूमते रहे। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची से कश्मीर तक आजादी का जश्न, जहां गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी, वहीं सेंट्रल जेल कराची में कैदियों ने आजादी का जश्न मनाया। जेल इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया। कैदियों ने मिली नगमों पर खूब रक्स किया। सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से ये जश्न 4 घंटे तक जारी रहा। कैदियों ने भी जुर्म की दुनिया को छोड़कर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर किया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स ने अनोखा अंदाज अपनाया। सायरन की गूंज में जेल रोड, लिबर्टी चौक और इर्द गिर्द के इलाकों में मार्च किया। मालम जब्बा की हसीन वादी में भी यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीबात हुई। उस्मान डार का निराला अंदाज, कौमी परचम थामकर जिप लाइन क्रॉस की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। आज़ादी का दिन, तजदीद अहद का दिन, हुसन की वादी मालम जब्बा में बड़ी महफिल सजी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम के मुशीर उस्मान डार ने परचम कुशाई की। मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त मौका मिलेगा टूरिज़म बिज़नेस में। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कामयाब जवान प्रोग्राम है 100 अरब की लागत से हमने शुरू किया है, उसमें ख़ास तौर पे हमने टूरिज़म के लिए प्रेफरेंस दी है। सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, रिवायती मौसीकी पर रक्स करके खुशी का इजहार किया। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे सीन तो किसी जगह पे भी नहीं है, इवन हुंजा में भी नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। उस्मान डार ने पाक फौज और महकमा जंगलात के ताउन से स्की रिजॉर्ट पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। और जश्न आज़ादी पर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे भी किसी से पीछे न रहे। रावलपिंडी में आज़ादी वॉक की, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया। सदाकत अली की रिपोर्ट। वतन की मोहब्बत से सरशार ये हैं थैलेसीमिया के मरीज बच्चे, जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। शुरा का कहना था, यौम आज़ादी पर कौम के शाना बशाना इन बच्चों के लिए मिलने वाले खून के एहतियात ही जिंदगी है। मैं अपील भी करूंगा और इन बच्चों की तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर इन बच्चों की जिंदगियां जो ब्लड डोनेशन के ऊपर इन्हसार करती हैं, हमें उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। कोरोना वबा के दौरान थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात की जिस कदर किल्लत थी, अब उतनी ही शिद्दत से एहतियात की जरूरत भी है। और कबायली अवाम ने भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश और दिलो जान के साथ मनाया। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने अर्ज़ पाक से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। जनूबी वज़ीरिस्तान की वादी शिकई में महसूद और वज़ीर कबाइल ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हुए रैलियां निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। टांग, सररोगा, अंगूर अड्डा और वाना में भी शानदार जश्न मनाया गया। तहरीक आज़ादी से क़याम पाकिस्तान तक और फिर आज तक गुजरे हर कल में गयूर कबाइल ने हमेशा अर्ज़ पाक की मोहब्बत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। तहरीक पाकिस्तान में पेश 87 साला नजफ़ी आज भी माजी की यादों में ज़िंदा हैं। पेशावर से साद बिन उवैस की रिपोर्ट।
नाम अब्दुल कदीर नजवी है। अब इस वक्त मेरी उम्र 87.5 साल है और उस वक्त मेरी उम्र 14.5 साल थी जब मैंने कायद-ए-आज़म के दीदार का शर्फ हासिल किया। मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि ये कमज़ोर बदन वाला आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जो कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क वो बनाने जा रहा है। उस वक़्त के तरानों में से एक का मुझे अब तक याद है शेर, मुजाहिदीन सब शिकन बड़े चलो मुजाहिदीन पाक जहाँ बड़े चलो कुछ दीगर खबरें। वज़ीर आज़म ने कौम को हालात बेहतर होने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। जुलाई में हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। तामीराती शोबे को माजी के मुकाबले में ज़्यादा मुराद दी जिससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। IPPs के साथ नए मुआहदे के बाद बिजली भी सस्ती होगी। बड़े मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे हैं। खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। रिकॉर्ड हमारी स्टॉक मार्केट ने कामयाबी से ऊपर गई है। लोगों का इत्मीनान बढ़ना शुरू हो गया। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो मराद दिए हैं जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले नहीं मिले थे। जितना हमने पहला साल टैक्स इकट्ठा किया उसमें से 2000 अरब रुपया उन कर्जे जो लिए हुए थे उनके ऊपर किस्तें वापस करना है। पैसा आधा रह गया मुल्क चलाने के लिए और फिर मज़ीद और कर्जे लेने पड़े मुल्क चलाने के लिए। आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है इनसे। इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा, आवाम को भी होगा। इंशाल्लाह बिजली की कीमत कम होगी, हालात अब मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। वफाकी हुकूमत हरकत में आई तो सिंध सरकार को भी कराची की याद आ ही गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़जाने के मुंह खोल दिए और कई स्कीमों का ऐलान कर दिया, मगर यहाँ भी तबाहशुदा ज़िला सेंट्रल और ईस्ट को भूल गए। सिर्फ उन इलाकों को फोकस किया जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कराची के अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अर्बन सेंटर्स में। हम वहाँ नेबरहुड इम्प्रूवमेंट मंसूबे चला रहे हैं। इब्राहिम हैदरी में भी कोस्ट गार्ड राउंडअबाउट से लेके इब्राहिम हैदरी विलेज तक, वहाँ भी हम लिविंग स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइन स्पेस, सूरेज, ड्रेनेज, यूटिलिटी को सड़कों के नीचे बनाएंगे। भाग है उस पार्क पे हम पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। वहाँ के इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं उसको भी मॉडर्न ड्रेनेज, मॉडर्न स्टोरेज, यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड चले जाएंगे। हम वहाँ का एक मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है, उसको भी रेनोवेट करेंगे। सदर के इलाका में रीगल हाउस से लेके लाइट हाउस तक हम वो हमारा जो पूरा कल्चरल बिल्डिंग्स है, कल्चरल हेरिटेज है, वो पुराने बिल्डिंग्स को उनमें भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। कराची के अवाम के मसाइल में कमी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत का तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 1.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले पीपल्स स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क सिर्फ 1973 के आइन के मुताबिक चलेगा वरना नहीं। यौम आज़ादी पर सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क सिर्फ 73 के आइन के मुताबिक चलेगा वरना नहीं। और किसी चीज पे ये मुल्क नहीं चल सकता। ये सबको पता होना चाहिए कि जो 73 का आइन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था उस पे मुल्क चलाना है, हम साथ हैं। उससे अगर कोई और चीज सोचेगा तो वो गद्दारी के मुनरिफ होगी। खिताब के दौरान वड्डे साई ने समा की खबर की तस्दीक भी कर डाली। मैं आपको बताऊं असलियत कि मेरे राइट पे सिंध सेक्रेटेरिएट है
और जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है पूरे सिंध में लोकल गवर्नमेंट्स का, उसका दफ्तर एक नाले के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री का पार्किंग लॉट एक नाले के ऊपर है। ये मंसूबा आलमी बैंक के ताउन से कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 4 साल कबल शुरू किया गया था। डीजे साइंस कॉलेज के अतराफ पीपल्स स्क्वायर के पार्किंग एरिया में 350 गाड़ियां और 250 मोटरसाइकिलें पार्क करने की सहूलत है। ग्राउंड फ्लोर पर लैंडस्केपिंग, खूबसूरत लाइट, टक शॉप्स भी कायम की गई हैं। 1.5 अरब रुपए मालियत के पीपल्स स्क्वायर में 50% शॉप्स खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। कौमी क्रिकेटर्स जवेरिया खान और बिलाल आसिफ ने दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। पीसीबी ने वीडियो परिस्तारों के साथ शेयर की। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।